बात आती है कि फिर इतना महंगा आप लेके क्या करेंगे, है ना। तो आप बाहर से रिपेयर करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे, मगर 1 साल से पहले आपको कभी भी बाहर मोबाइल फ़ोन नहीं खुलवाना दोस्तों। सीखो ऐसा जो काम आए, बिल्कुल फ्री। बिट्टू सर से। जब भी हम एक नया फ़ोन खरीदते हैं दोस्तों, तो उसमें कुछ सावधानियां रखनी होती है। अगर हम वो सावधानियां नहीं रखते, उसकी वजह से हमारे फ़ोन में कुछ ना कुछ स्मार्टफोन में प्रॉब्लम आ जाती हैं। कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं दोस्तों, वो मैं आपको बताता हूँ और उसका सोल्यूशन भी बताऊँगा। मैं खाली प्रॉब्लम ही नहीं बताऊँगा, आपको सोल्यूशन भी दूंगा उसका। और मैंने अभी 3 सोल्यूशन आपको दिए हैं पिछली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दूँगा। अभी आपको 3 सॉल्यूशन और देता हूँ दोस्तों। कभी भी हम नया फ़ोन जब हम खरीदते हैं, परचेज़ करते हैं, चौथी चीज़ मैं बता रहा हूँ वो ये है कि आप जब भी कभी चार्ज करें अपने मोबाइल फ़ोन को, तो ओरिजिनल चार्जर से ही चार्ज करें। ऐसा होता है कई बार कि हम कभी कहीं रिश्तेदारी में चले जाते हैं, कहीं बाहर घूमने चले जाते हैं, तो हम किसी का भी मोबाइल का चार्जर यूज़ कर लेते हैं अपने फ़ोन के अंदर, बिना ये जाने कि उस चार्जर की वोल्टेज क्या है। दोस्तों कभी भी आप अगर एक फ़ोन स्मार्टफोन खरीदते हैं, तो उसके साथ जो चार्जर मिलता है ना, उस पर वोल्टेज लिखी होती है। यहाँ पे नहीं, वाट वगैरह ये लिखी होती है, कितने वाट का है, कितने वोल्ट का है, कितने एम्पियर का चार्जर है। तो ये अपने जो चार्जर होता है ना, उसके एम्पियर को आप ध्यान में रखें। कितने एम्पियर का हमारे फ़ोन में चार्जर लग रहा है, वो कितने वोल्ट का हमारा हमारा चार्जर है, तो उसी के हिसाब से आप कभी किसी का चार्जर अगर यूज़ करो तो वो पहले वो देख लिया करें। क्योंकि अक्सर है ना, हम ये चीज़ ध्यान नहीं देते, हम कभी फास्ट चार्जिंग लगा देते हैं और हमारा मोबाइल फ़ोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट ही नहीं करता। चार्ज तो कर लेगा, मगर उसकी चार्जिंग आईसी में प्रॉब्लम आ सकती है दोस्तों। ये मैं खुद एक मोबाइल रिपेयर वाला, मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ दोस्तों, ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि चार्जिंग आईसी में प्रॉब्लम आने के बाद फिर आपका सेट गर्म होना शुरू हो जाएगा, फिर आपको परेशानी होनी शुरू हो जाती है दोस्तों। इसीलिए चार्जर कोई भी अलग यूज़ करने से पहले आप देख लीजिए कि उसमें कितने वोल्ट का चार्जर है आपका, उससे मैच कर रहा है नहीं कर रहा आपके चार्जर से। और डाटा केबल आप हमेशा ओरिजिनल ही यूज़ करें। अगर 1 साल के दौरान में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, आप सर्विस सेंटर जाकर चेंज करा सकते हैं उन चीज़ों को, चार्जर को, डाटा केबल को। जिस चीज़ की जितनी गारंटी मिलती है, जब तक गारंटी में मोबाइल है आपका, सर्विस सेंटर जाकर आप दिखा सकते हैं। कभी भी यूज़ करें तो ओरिजिनल ही यूज़ करें, ठीक है दोस्तों। लोकल चार्जर आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना, उससे आपके मोबाइल फ़ोन में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों 5वें टिप्स की। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये 5वीं जो टिप्स है ना, ये बहुत ख़ास है, बहुत अहम है कि 1 साल से पहले अगर आपके मोबाइल फ़ोन में कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, तो आप सीधा सर्विस सेंटर जाइए दोस्तों। बाहर किसी भी लोकल मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पर मत दिखाइए। मैं खुद एक मोबाइल रिपेयरिंग शॉप चलाता हूँ दोस्तों, तो मैं आपको ये सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगा, अपनी ऑडियंस को ये बिल्कुल नहीं बताऊँगा कि भाई साहब आप 1 साल से पहले कहीं कहीं अपना मोबाइल दिखा दो। कहीं मत दिखाना, जब तक गारंटी में है सीधा सर्विस सेंटर, उसके अलावा और कहीं नहीं। और गारंटी ख़त्म होने के बाद, 1 साल पूरा होने के बाद आप सर्विस सेंटर जाएंगे तो वो पैसा लेंगे। पैसा कैसे लेंगे, उनका काम करने का तरीका होता है दोस्तों। उस अगर मोबाइल फ़ोन में आपके में कोई छोटी सी प्रॉब्लम है, तो भी वो मदरबोर्ड ही चेंज करते हैं उसका, वो रिपेयरिंग करते ही नहीं है, वो सीधा मदरबोर्ड चेंज करेंगे उसका। ये मदरबोर्ड आप देख सकते हैं, अभी आ भी रहा है, ये पूरा मदरबोर्ड ही चेंज करते हैं, उसका पूरा चार्ज लेंगे आपसे। 7,000 8,000 जितने का मोबाइल है वो, उससे कम से कम 60 या 70% का पैसा लेते हैं वो, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है कि फिर इतना महंगा आप लेके क्या करेंगे, है ना। तो आप बाहर से रिपेयर करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे, मगर 1 साल से पहले आपको कभी भी बाहर मोबाइल फ़ोन नहीं खुलवाना दोस्तों। एक और छठी टिप्स आ जाते हैं, छठी टिप्स पर। तो दोस्तों छठी टिप्स का मैं आपको बताऊं, डाटा केबल से रिलेटेड मैं कुछ आपको बताऊंगा। डाटा केबल कभी भी आप यूज़ करें तो ओरिजिनल ही यूज़ करनी है आपको। लोकल डाटा केबल बिल्कुल मत लगाइए अपने मोबाइल फ़ोन में जब तक आपका सेट गारंटी में है। बिल्कुल कोई डाटा केबल यूज़ नहीं करनी है आपको लोकल किसी तरह की, क्योंकि ये आपने देखा होगा आपका मोबाइल कभी कभी स्लो चार्ज करने लग जाता है, तो वो इनकी वजह से ही हो जाता है, डाटा केबल की वजह से, है ना। चार्जिंग जैक में बाद में दिक्कत होती है। आप अगर किसी शॉप पर ले जाएंगे दिखाने के लिए मोबाइल को, देखना भैया स्लो चार्ज हो रहा है, तो वो सीधा क्या बोलेगा कि चार्जिंग जैक ख़राब है इसका, या चार्जिंग आईसी ख़राब है। सबसे पहला काम आप डाटा केबल चेंज करके देख लीजिए, आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, ठीक है। तो उससे नहीं होती है तो फिर आप सर्विस सेंटर जाकर दिखा दीजिए, अगर 1 साल के अंडर में है तो, अंडर वारंटी अगर आपका मोबाइल फ़ोन है तो। एडेप्टर मैंने आपको बता ही दिया था कि ये भी आपका ओरिजिनल होना चाहिए, लोकल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। कुछ सावधानियाँ होती हैं,
अगर आप इन सावधानियों का पालन करते हैं दोस्तों, तो 1 साल तक आपके मोबाइल फ़ोन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मैंने काफ़ी चीज़ें पहले भी बताई हैं और आगे भी बताऊंगा आपको। वीडियो पर बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो दोस्तों आगे आने वाली वीडियो आपके नोटिफिकेशन में आ जाएगी, आप फ़ौरन देख लोगे। छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा, ऐसी बनाऊंगा दोस्तों, आपके दिमाग में पूरी आ जाएंगी, पूरी घुस जाएंगी। छोटी छोटी वीडियो आपको समझाने के लिए बहुत है, धीरे धीरे बनाऊंगा मगर अच्छी वीडियो बनाया करूँगा। इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि मोबाइल फ़ोन हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है आज के टाइम में, बहुत ख़ास चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो इसकी केयर भी करना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है दोस्तों। तो ये छोटी छोटी बातें आपको बताया करूँगा, आप वीडियो पर बने रहिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।